सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिल्लू सोशल हब। आई एम श्रुति एंड आप देख रहे हैं सोशल मीडिया डायरीज का डे 12। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांडिंग, कंसिस्टेंसी एंड कंटेंट प्लानिंग। हमारे सोशल मीडिया मैनेजमेंट में ये तीनों चीजें होती क्या है, इनकी ज़रूरतें क्या होती है, आज ये तीनों चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, किसमें? सोशल मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर। देखो बच्चों, ब्रांडिंग आप सभी को पता होगी। अगर कोई भी सोशल मीडिया कर रहा है, किसी भी बिजनेस को ब्रांड बनाना क्या कहलाता है? हमारा ब्रांडिंग। ठीक है। अब सोशल मीडिया मैनेजमेंट में कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है, कंटेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है, आज हम इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, तो बने रहिएगा आखिरी तक। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांडिंग की। फर्स्ट इंप्रेशन, आप जब भी हल्दीराम में जाते हो, आप जब भी हीरा स्वीट्स में जाते हो, ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको क्या दिखती है? क्या दिखती है बच्चों? उसकी ब्रांडिंग। क्या है? हल्दीराम क्या है? एक ब्रांड है। इसकी नमकीन्स आती हैं, ठीक है, ये एक प्रॉपर रेस्टोरेंट है, ठीक है, डाइन इन है, इसमें टेक अवे है, स्वीट शॉप है, एवरीथिंग है। तो ये क्या बन चुकी है? अब ये हल्दीराम सिर्फ मिठाई की दुकान नहीं रह गई है, ये एक हमारी क्या बन चुकी है? ब्रांड है। एक हल्दीराम नाम है, हल्दीराम। क्यों? ब्रांड्स की क्या होती है बच्चों? फ्रेंचाइजी। क्या होती है बच्चों? फ्रेंचाइजी। आप किसी भी शहर, किसी भी सिटी में जाएंगे, आपको इस ब्रांड की दिख जाएगी। जैसे आप हल्दीराम के साथ साथ नोटिस कीजिएगा, हीरा स्वीट आपने देखा होगा, ठीक है। और बताइए क्या क्या देखा आपने? अग्रवाल स्वीट्स देखा होगा। तो ये जहां जहां पर है, ये क्या है? ये सब फ्रेंचाइजी है। तो जब किसी भी चीज की फ्रेंचाइजी बनने लग जाती है, ठीक है, तो क्या होता है? ब्रांड होती है। वो सिर्फ ब्रांड की ही तो फ्रेंचाइज हो सकती है। जैसे बर्गर सिंह, बर्गर किंग, बर्गर पांडा, ठीक है, डोमिनोज, पिज्जा हट, ठीक है, शिकागो पिज्जा, ये सारी क्या है? ब्रांड्स हैं ये एक। लेकिन जो आपके घर के बाहर रेगुलर बर्गर वाला है, रेगुलर समोसे वाला है, वो ब्रांड थोड़ी ना है। वो क्या है? बिजनेस है। वो क्या है बच्चों? बिजनेस है। तो जब भी अगर किसी भी ब्रांड को या किसी भी बिजनेस को जब एक्सपेंड करना होता है बच्चों, तो क्या करना पड़ता है? उसकी ब्रांडिंग करनी पड़ती है। ठीक है। और ब्रांडिंग कैसे करोगे आप लोग? जैसे कि मैं एक शॉप का नाम बताती हूँ। एक चावला ज्वेलर्स नाम से एक शॉप थी मेरे यहाँ पे। उनको अपनी फ्रेंचाइजी, उनको और जगह पे बढ़ाना था अपना ब्रांड। उन्होंने क्या करा? इसका नाम बदल के क्या कर दिया? राइट गोल्ड कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? राइट गोल्ड। ठीक है। तो अब ये लोग अपनी शॉप्स खोल रहे हैं अलग अलग जगह, सेम नाम से, लोकेशन अलग अलग होगी। जैसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है तनिष्क। क्या है? ज्वेलरी की शॉप है, ब्रांड है वो। इसका मतलब लोग क्या करते हैं? ट्रस्ट करते हैं। जब आप अपने बिजनेस को कम ब्रांड करते हो ना, तो लोग ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। आगे पढ़ो। योर ब्रांड इज नॉट जस्ट अ लोगो, इट्स कलर्स, फॉन्ट, टोन ऑफ वॉइस, कंटेंट स्टाइल। इफ ठीक है, अभी हम चारों पर ही बात करेंगे। हल्दीराम का लोगो, भाई कोई सपने में भी नहीं भूल सकता, सबको पता है कि क्या चीज है। लेकिन लोकल किसी शॉप का लोगो होता है? किसी लोकल बिजनेस का लोगो होता है क्या? आपने कभी देखा हो किसी लोकल बिजनेस का? नहीं होता। लोगो किसका होता है हमेशा? ब्रांड का होता है। ठीक है। टैगलाइन किसकी होती है हमेशा? ब्रांड की होती है। ठीक है। देखो मैं नीचे लिख देती हूँ। लोगो होता है किसका? ब्रांड का। ठीक है। टैगलाइन किसकी होती है बच्चों? ब्रांड की। ठीक है। फ्रेंचाइजी किसकी होती है? ब्रांड की। अलग अलग लोकेशन पे सेम नाम से शॉप, एवरीथिंग। अगर आप किसी खाने की शॉप की फ्रेंचाइजी देखोगे, आप हल्दीराम के किसी भी स्टोर पर चले जाओ, आपको टेस्ट क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि फ्लेवर्स अलग हो जाएंगे, टेस्ट सेम मिलेगा। इवन इन स्वीट्स में भी क्या रहता है बच्चों? सेम रहता है। मतलब सिर्फ लोकेशन अलग अलग है, क्वालिटी क्या रहती है? सेम रहती है। इसीलिए तो फ्रेंचाइजी होती है। डोमिनोज के आप किसी भी जगह चले जाओ, इवन आप मुंबई में भी किसी स्टोर पे चले जाओ ना, तो भी पिज्जा सेम ही टेस्ट करेगा। थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, पर मेनली क्या होता है? सेम करता है। तो क्या करते हैं हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट में? ब्रांडिंग करते हैं बिजनेस की। क्या करते हैं? ब्रांडिंग। क्योंकि देखो, जब भी आप सोशल मीडिया पे पेज बनाओगे, आप सभी चीजें करोगे, तो क्या करोगे बच्चों? नाम डालोगे वहां पर, ठीक है, उसका लोगो बनाओगे, उसकी टैगलाइन बनाओगे, तो क्या करोगे आप वहां पे? ब्रांडिंग करोगे। इसीलिए बच्चों बहुत जरूरी होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता, तो ब्रांड गाइडलाइंस जो है ग्राफिक डिजाइनर जो से बनवाई जाती हैं जब भी किसी बिजनेस को ब्रांड में टर्न किया जाता है। तो क्या क्या चीजें मेन नोटिस करनी होती है? कलर्स। कलर जो है सेम यूज होते हैं अनटिल एंड अनलेस कि आपका पूरा का पूरा ब्रांड चेंज हो रहा हो। ठीक है।
फ़ॉन्ट सेम रहते हैं। फ़ॉन्ट किसकी फ़ॉन्ट की बात हो रही है? लोगों के फ़ॉन्ट की बात हो रही है बच्चों। टोन ऑफ वॉइस का मतलब टैगलाइन, हमारी ब्रांड की टैगलाइन, हम क्या प्रेज़ेंट कर रहे हैं लोगों को, हम क्या दे रहे हैं लोगों को, वो डिपेंड करता है। कंटेंट स्टाइल, अब ये चीज़ आ गई है, यहाँ पे आ चुका है बच्चों सोशल मीडिया। क्या हो चुका है अब? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे कंटेंट स्टाइल का क्या मतलब है? कंटेंट स्टाइल का मतलब है कि आप किस तरीके से ब्रांड को प्रेज़ेंट करोगे। ओनली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे प्रेज़ेंट करोगे, अपने प्रोडक्ट्स पे प्रेज़ेंट करोगे, मीम कंटेंट में प्रेज़ेंट कर रहे हो। आपका जो ब्रांड है उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके ऊपर बनता है कंटेंट। किस चीज पे बनता है बच्चों? टारगेट ऑडियंस पर। अगर सारी पोस्ट अलग अलग दिख रही होंगी तो पेज क्या होगा? कंफ्यूज, क्रिएटिव नहीं लगेगा। मान लो लोगों का कलर है रेड, पूरे में वाइट ब्लू भरा हुआ है, आपने पोस्ट ब्लू रंग बिरंगी पोस्ट भरी है, ना किसी पोस्ट को ऊपर से देख रहे हैं तो विजिबिलिटी समझ आ रही है, फॉन्ट अलग अलग आपने यूज कर रखे हैं, साइज अलग करें, तो ब्रांडिंग क्या हो जाती है? रॉन्ग वे में चली जाती है ब्रांडिंग बच्चों। क्या चली जाती है? रॉन्ग वे में। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ब्रांडिंग, और वो क्या होता है? हमारा फर्स्ट इंप्रेशन। अब अगली चीज पे बात करते हैं, कंसिस्टेंसी। आज जो 3 मैंने टॉपिक लिए, ये 3 सोशल मीडिया मैनेजमेंट के पिलर्स है मेन। क्या है बच्चों? पिलर। सबसे पहली चीज हमें करनी है ब्रांडिंग, उसके बाद आते हैं हमारे कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हमारा क्या करती है? ट्रस्ट बिल्ड करती है बच्चों। जब कोई ब्रांड जो है कंसिस्टेंट रहती है ना पोस्टिंग में, कंसिस्टेंटली सारे फेस्टिव ऑफर्स दिखा रही है, फेस्टिवल्स विश कर रही है, लोगों से कनेक्ट रह रही है, स्टोरी स्टोरी रिप्लाईज कर रही है, मैसेज रिप्लाई कर रही है, डीएम रिप्लाई कर रही है, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस कर रही है। क्या कर रही है? इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस कर रही है। ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज को शो कर रही है, ट्रेंड पे हॉप कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है बच्चों? ट्रेंड पे हॉप कर रही है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या बन जाती हैं बच्चों? क्या बनती है? ये सारी चीजें जो हमारी बनती है, कंसिस्टेंसी बिल्ड करती है। जब भी कोई भी आपका कस्टमर, जब कोई भी आपका जो है क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बायर, पोटेंशियल बायर जब भी आपके पेज पर आता है तो वो सबसे पहले क्या चेक करता है? कि पेज एक्टिव है, पेज ट्रस्टेबल है। अगर मैं इससे ऑनलाइन शॉपिंग की बात करूं, अगर आप ब्रांड्स की बात करते हैं तो ब्रांड्स तो हैं बहुत टाइम से बिजनेस स्टेब्लिश है, तो ऑटोमेटिकली गुडविल होती है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, क्योंकि लोग स्टोर्स पे चले जाते हैं। लेकिन यहीं अगर हम बात करें, वो ऐसे ब्रांड्स की बात करें जिनकी सेल्स किस चीज पर डिपेंडेंट है बच्चों? सोशल मीडिया पर। किस चीज पर डिपेंडेंट है? सोशल मीडिया पर उनकी सेल्स डिपेंडेंट है। तो उनको क्या रहना पड़ता है? सबसे ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है एंड कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? एक्टिव एंड कंसिस्टेंट रहना पड़ता है अपने पेज पर, ताकि वो क्या गेन कर सके? ट्रस्ट गेन कर सके। किसका ट्रस्ट गेन कर सके? अब यहाँ कस्टमर रेगुलर वाले तो होंगे नहीं, रेगुलर वाले होंगे 1%, 99% आपके कौन आएंगे यहाँ पे? पोटेंशियल बायर्स। ठीक है, इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आगे पढ़ते हैं, हमने क्या लिखा है? सेम स्टाइल, सेम वॉइस, सेम वैल्यू, दैट्स हाउ ब्रांड बिकम्स मेमोरेबल। अब एक चीज, आप कंसिस्टेंटली तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब पोस्ट की बात आ गई, रील की बात आ गई, कंटेंट की बात आ गई, तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप क्या रखेंगे? सेम स्टाइल रखेंगे। अपने टैगलाइन, कस्टमर्स और जो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपकी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंगली आप कंटेंट रखेंगे। वॉइस सेम रखेंगे, ब्रांड की वॉइस, ब्रांड का दिखाना क्या चाहता है ब्रांड, ब्रांड की अपनी अपनी एक वॉइस होती है, समझ रहे हो आप? दूसरी चीज, सेम वैल्यू। टैगलाइंस के ऊपर जब भी हम किसी भी ब्रांड की ब्रांडिंग करते हैं, किसी भी बिजनेस को ब्रांड बनाने के लिए जब उसकी ब्रांडिंग करी जाती है बच्चों, तो हर एक ब्रांड एक अलग आवाज दिखा रही होती है अपनी। आप 10 ब्रांड खड़ी खड़ी कर दो ना, तो आप किन चीजों से याद रखते हो कि भाई ये यूनिक है? यूनिकनेस कहाँ से बनती है? जब उसका स्टाइल अलग होता है, उसकी टैगलाइन अलग होती है, तब आप किसी चीज को याद रखते हैं, समझ रहे हैं? दूसरी चीज, आगे बढ़ते हैं, कंटेंट प्लानिंग। अब ये हमारा तीसरा पिलर जो है कंटेंट प्लानिंग, क्या होता है? हमारा ग्रोथ सिस्टम होता है। इसके बिना तो खड़ा ही नहीं हो पाएगा सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया पर हर एक चीज डालने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है? प्लानिंग। लोग सोचते हैं सोशल मीडिया क्या है? इम्प्रॉम्प्टू है, डाल दो जो मर्जी। नहीं। दूसरी चीज, ब्रांडिंग की तो बात अभी हम कर ही नहीं रहे, अभी हम रेगुलरिटी की बात कर रहे हैं, जहां पे लोग कहते हैं कि भाई रोज सुबह उठो, कर लो, रोज कुआं खोदो, पानी पी लो। सोशल मीडिया में ऐसी चीजें नहीं होती। क्यों? पहली चीज कि सोशल मीडिया में आप जो भी करते हैं
वो क्लाइंट को, बायर्स को, कस्टमर्स को, सोशल मीडिया को फटाफट दिख जाता है। आपका वर्क जो है ना वो विजिबल है। क्या है आपका वर्क? विजिबल है। तो उसमें एक खामी भी आपके बहुत बड़ा नुकसान का कारण बन सकती है, आपकी एक मिस्टेक भी, क्योंकि सारी चीजें दिख रही होती हैं। दूसरी चीज, वहीं अगर हम वेबसाइट की बात करें, वहीं अगर हम एसईओ की बात करें, जीएमबी की बात करें, तो वहां पे क्या होता है? कुछ भी दिख नहीं रहा होता है। क्यों? क्योंकि बैकएंड का काम होता है। अब आप समझे सोशल मीडिया किस चीज का काम है? सोशल मीडिया फ्रंट एंड का काम है बच्चों। फ्रंट एंड का काम मतलब कि विजिबल है। आप एक गलती, एक भी चीज आपकी यहाँ विजिबल है। बैक एंड में कुछ नहीं है। आप पोस्ट करेंगे, पोस्ट विजिबल, कैप्शन डालेंगे, कैप्शन विजिबल, हैशटैग डालेंगे, हैशटैग विजिबल, एवरीथिंग इज विजिबल ऑन सोशल मीडिया। आप टैग करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, आप भेजेंगे, किसने लाइक करा, कितने शेयर्स है, कितने कमेंट्स है, सारी चीजें आपके एवरी इनसाइट ऑफ यू, रुक जाओ मैं लिख देती हूँ, एवरी इनसाइट of you, your brand are visible। कहां पर? ऑन सोशल मीडिया बच्चों, ऑन सोशल मीडिया। तो हमें बहुत तरीकों से कंटेंट प्लानिंग करनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट रेगुलरली, ठीक है, अवॉइड लास्ट मिनट। ये मैं बताती हूँ किस चीज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, कंटेंट प्लानिंग की। जब भी हम मूड बोर्ड बनाते हैं, ये 2-4 वर्ड ना याद रख लो, मैंने हर चीज में पढ़ाए हैं आपको, आप लोगों को याद रहता नहीं है। कंटेंट कैलेंडर, कंटेंट प्लान बच्चों, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, जिसके हिसाब से ही आपकी पूरी की पूरी टीम काम करती है। हम अभी सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली मैनेजर के लिए ही पढ़ रहे होंगे। आप अगर एग्जीक्यूटिव भी हैं, आप इंटर्न भी हैं, अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं ऐसा सोशल मीडिया मैनेजर या सोशल मीडिया की टीम में, तो यू ऑल्सो नो कि टीम के अंदर 10 लोग होते हैं। कॉपी राइटर होता है, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर होता है, वीडियो एडिटर होता है, एवरीथिंग होती है वहां पे, ठीक है। और सोशल मीडिया में आप अकेले का काम नहीं है। एसईओ का काम अकेले का, एक जने को बिठा दिया, एक वेबसाइट पकड़ा दी, करता रहे उसका एसईओ, नहीं। एक सेकंड, सोशल मीडिया में क्या होता है? एक काम को करने के लिए 5 बंदे लगे होते हैं। कैसे? अगर आपको एक पोस्ट तैयार करनी है, कंटेंट कौन देगा? कॉपीराइटर। उसके बाद अप्रूवल देगा एग्जीक्यूटिव या मैनेजर। उसके बाद पोस्ट जाएगी ग्राफिक डिजाइनर पे, ग्राफिक डिजाइनर पोस्ट बनाएगा, उसकी हेल्प करेगा एग्जीक्यूटिव। फिर वो पोस्ट बन के विद कैप्शन एग्जीक्यूटिव कहाँ भेजेगा? मैनेजर को। फिर मैनेजर कहाँ भेजेगा? क्लाइंट को। क्लाइंट के अप्रूवल के बाद दोबारा वो आएगी वापस। अगर कोई गलती हुई, नहीं हुई, अगर गलती हुई तो ग्राफिक डिजाइनर दोबारा चेंजेस करेगा, एग्जीक्यूटिव दोबारा चेंजेस करके भेजेगा, सेम प्रोसेस रिपीट होगा। अगर गलती नहीं हुई तो एग्जीक्यूटिव उसको डायरेक्ट क्या कर देगा? शेड्यूल कर देगा। वहीं दूसरी चीज, अगर रील की भी बात आती है तो बस ग्राफिक डिजाइनर की जगह क्या हो जाता है? वीडियो एडिटर के पास चली जाती है और वो बना के भेज देता है। अब इतनी सारी चीजें, जब इतने सारे लोगों पे 1 बाय 1 कंटेंट जा रहा है, तो ऑब्वियसली वी नीड टाइम, ऑब्वियसली वी नीड कंटेंट बल्क में। हमें पहले से पता होना चाहिए हमें क्या करना है। अगर 7 तारीख को पोस्ट जानी है तो हमारे कंटेंट कब तक बन जाना चाहिए? 1 तारीख तक तरीके से, और 3 तारीख तक मैक्स, बता रही हूँ मैं, मैक्स। अदरवाइज 1 तारीख तक शेड्यूल होना चाहिए। 1 वीक प्रायर चलता है सोशल मीडिया। क्या चलता है? 1 वीक प्रायर। अगर आप 26 जनवरी की कोई पोस्ट देख रहे हैं, फिलहाल 26 जनवरी तो खत्म हो चुका है, अभी हम बात करते हैं 15 फरवरी को जो है हमारी शिवरात्रि है। तो जहां तक अगर 15 फरवरी को शिवरात्रि है बच्चों, अगर 15 फरवरी को शिवरात्रि है तो क्या होना चाहिए? शिवरात्रि की पोस्ट अब तक शेड्यूल हो चुकी होगी। ये चीज आपको नहीं पता। अभी तक शिवरात्रि की पोस्ट सब जगह पर शेड्यूल हो चुकी होगी, अगर कोई तरीके से कर रहा है। बाकी अब 15 को है तो 14 को बना के कोई कर दे, तो वो उन लोगों के बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। मैं एक तरीके की बात कर रही हूँ कि 1 वीक प्रायर चलता है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि रेगुलरिटी है, ठीक है। रेगुलरिटी सिर्फ और सिर्फ इम्प्रॉम्प्टू न्यूज की होती है। रेगुलरिटी किन चीजों की होती है? रेगुलरिटी किस चीजों की होती है? इम्प्रॉम्प्टू न्यूज या चीजों की होती है जो अभी के अभी आ गई हैं। लेकिन सोशल मीडिया में तो सिर्फ न्यूज के अलावा ये सारी चीजें तो और किसी में होती ही नहीं है। ब्रांड्स और उन सब में तो पहले से हमें पता रहता है फेस्टिवल आने वाला है या हम अपने प्रोडक्ट को दिखाएंगे, तो उसके लिए तो अगर हमें कल डालना है तो आज थोड़ी ना प्रोडक्ट मिला होगा। प्रोडक्ट तो आपके पास ऑलरेडी है स्टॉक में। आपको कंटेंट आपके पास है, आपको उसको बनाने की देरी होती है। समझ रहे हैं आप इस चीज को?
इसीलिए हमें कंटेंट प्लानिंग करनी पड़ती है। क्यों? अवॉइड लास्ट में स्ट्रेस। अगर आपको कल पोस्ट करने, आपके पास कल पोस्ट करने के लिए कुछ नहीं है और आप आज ग्राफिक डिजाइनर को दे दो तो क्या लगता है अभी से भेज देगा? भेज भी देगा। अप्रूवल कैसे मिलेगा? फाइनल कैसे होगा? कुछ गलती हुई तो क्लाइंट आपको गाली देगा। बाकी बैलेंस वैल्यू रील्स एंड सेल्स। अगर तरीके से टाइमली सभी चीजें जाएंगी तो उनको प्रायरली बनाना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे 5-6 लोगों की टीम होती है, अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं सोशल मीडिया पे। क्यों? क्योंकि यू कांट मेक अ सिंगल मिस्टेक इन सोशल मीडिया। वन मिस्टेक एंड यू आर डूम्ड। आगे बढ़ते हैं। ट्रैक व्हाट्स वर्किंग। अगर आप टाइम से काम ही नहीं करोगे, आपका रोज रोज वर्क लैग होगा, आप पीछे रहते रहेंगे टाइमलाइन से, तो क्या होगा? आपका वर्क हैम्पर होगा। उसके बाद आप सोच ही नहीं पाएंगे, आपको नया सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा और क्या गलत जा रहा है पेज की ग्रोथ पर आप ध्यान ही नहीं दे पाओगे। समझे? इसीलिए इन 3 चीजों पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। रियलिटी पर बात करते हैं। तीनों चीजें मैंने समझा दी हैं, लास्ट में बढ़ते हैं। ग्रेट ब्रांडिंग विदाउट कंसिस्टेंसी फेल्स। अगर आप ब्रांडिंग में बहुत अच्छी करें और कंसिस्टेंटली एक्टिव नहीं है तो एक बार को ऑडियंस आपकी चली जाएगी। दूसरी चीज, कंसिस्टेंट तो है आप पर बिना प्लानिंग के हैं। मतलब आपको कल डालनी है तो आप फटाफट अभी बना के 3:30 बजे डाल दी पोस्ट। तरीका नहीं है कोई भी। तरीके से काम करेंगे तो आपको सही से काम होगा और दूसरा आपको फायदा भी होगा। दूसरी चीज की, किसी भी सोशल मीडिया मैनेजर के पास सिंगल पेज नहीं होता। क्यों? उसके पास 10-15 पेज होते हैं, सिंगल पेज नहीं होता। और अगर आप ऐसे काम करेंगे ना कि कल का काम है तो मैं आज कर रहा हूं, तो फिर आप सोशल मीडिया मैनेजर कभी जिंदगी में बन ही नहीं सकते हैं। ठीक है? इसलिए प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है? प्लानिंग विदाउट ब्रांडिंग। अब प्लानिंग भी करें विदाउट ब्रांडिंग, ये तीनों चीजें आपकी इंटरकनेक्टेड है बच्चों। क्या? ब्रांडिंग, कंसिस्टेंसी और क्या बात करी अभी मैंने? प्लानिंग की। ठीक है? ये तीनों क्या है अपने? इंटर कनेक्टेड। क्या है बच्चों? आपका इंटर कनेक्टेड है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया सक्सेस इजंट लक, इज इट्स डिजाइंड। सोशल मीडिया पे सक्सेस जो है आप देखते हैं ना, सिर्फ 10-15% वायरलिटी की अगर हम बात ना करें, वायरल की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं कि वायरल होने को तो फिर बच्चों कुछ भी वायरल हो जाता है। अभी हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं किस चीज की बात कर रहे हैं बच्चों? अभी हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के सक्सेस की। आप सक्सेसफुल ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं। अभी हम किस बात की कर रहे हैं? सक्सेसफुल ब्रांडिंग। जिस ब्रांड को देख के आपको ये लगे ना कि भाई क्या इसका सोशल मीडिया है, भाई 10 on 10 है सोशल मीडिया, वो है एक तरीके की सक्सेसफुल ब्रांडिंग। जिस ब्रांड पर एड्स चलने के बाद रिवर्ट हो जाएं, वो है सक्सेसफुल ब्रांडिंग। ठीक है बच्चों? तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे 13 में, मिलेंगे हम आपसे। थोड़ी वीडियोस डिलेज हो रही हैं बिकॉज आई एम नॉट वेल, ऑल्सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग इन माई लाइफ राइट नाउ। सो अभी हम बढ़ते हैं इस चीज़ पर कि ये सोशल मीडिया मैनेजर डायरीज में हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस में अपने शेयर करती हूँ। बहुत सारी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ जिनसे आप लोगों को फायदा हो सके। इफ दिस रेजोनेटेड विद यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी टिल नाउ। बाकी मिलते हैं आप सभी से डे 13 में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, टाटा।